आता है यजुर्वेद। ये सब जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, अभी हम स्रोत पढ़ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है। याद रखिए यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें अब पीटी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। क्या यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? यज्ञों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह यजुर्वेद में मिलता है। इंपॉर्टेंट है। और यजुर्वेद के जो ये मंत्र होते थे, इसका जो उच्चारण करते थे, उनको भी कोई नाम दिया जाता था। जैसे ऋग्वेद वाले को होत्रा दिया गया, सामवेद वाले को उद्गाता दिया गया। तो जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे उन्हें अधर्वर्य या अधर्वयु भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, अधर्वयु कहा जाता था। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यजुर्वेद के दो हिस्से हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। इन दोनों को मिला दिया जाए तो यजुर्वेद कहते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद का एक नाम और है जिसे हम वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। अब आता है यजुर्वेद, ये कर्मकांड प्रधान, यानी यज्ञ के विधि विधान है तो ऑब्वियस है कर्मकांड प्रधान। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि कर्मकांड कब से प्रचलित हुआ। आप एक बार पेपर उठाएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि कर्मकांड कब से प्रचलित हुआ, लेकिन पूछा कि वैदिक काल के बारे में कौन सा सही है। तो जब उसमें लिखा है कि ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड होने लगे थे, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यजुर्वेद में कर्मकांडों को उल्लेख मिलता है। तो ये यजुर्वेद कब के हैं? उत्तर वैदिक काल के। तो ये हमेशा याद रखिएगा, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है और यह 5 शाखाएं हैं इसकी, यानी 5 हिस्से हैं इसके। याद रखिएगा 5 ब्रांच हैं इसकी, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। इसको रट लीजिएगा, इसको आपको रटना पड़ेगा। यानी काठक कपिस्थल, ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा काठक कपिस्थल मैत्रायणी ये क्या है। काठक कपिस्थल मैत्रायणी तैत्तिरीय वाजसनेयी, यानी ये यजुर्वेद की शाखाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद के श्वेताश्वतरोपनिषद है और मैत्रायणी उपनिषद है, यानी श्वेताश्वेतर और उसके साथ साथ दूसरा मैत्रायणी इसके उपनिषद है। और सबसे बड़ी बात है, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसको आप याद रखिएगा, इसमें गद्य भी है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय, यानी यजुर्वेद का जैसे एक अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5, तो जो अंतिम अध्याय है वो ईशावास्य उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? ईशावास्य उपनिषद है। ध्यान रखिएगा, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से। तो इसका मतलब आपसे पीटी में प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से किस वेद में आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बात है और कर्मकांड की भी बात है एक साथ, यानी कर्मकांड भी है और आध्यात्मिक चिंतन भी है। दोनों विपरीत अवधारणाएं हैं ना, कर्मकांड और आध्यात्मिक चिंतन दोनों विपरीत अवधारणाएं, लेकिन आप देखेंगे यजुर्वेद में दोनों का है, प्रारंभ में कर्मकांड लेकिन अंत में आध्यात्मिक चिंतन। तो इसका मतलब है यह यजुर्वेद है और इससे हमें पता लगता है कि उत्तर वैदिक काल में ही यानी आध्यात्मिक चिंतन प्रारंभ हो गया था, जो अरण्यकों में उपनिषदों में व्यापक स्तर पर देखा जाता है। अब आता है अथर्ववेद की रचना किसने करी मेरे प्यारे बच्चों? अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा, अथर्व और अंगिरस ऋषि, 2 ऋषि, अथर्व या अथर्व अंगिरस भी लिखने को मिलता है, अथर्व या अथर्व अंगिरस। कई बच्चे कह रहे हैं कि 1 घंटा हो चुका। बच्चे ये थोड़ा खत्म कर दूं उसके बाद ये वाला। सबसे नवीनतम वेद कौन है? अथर्ववेद है, इसीलिए इसे अथर्वागिरस वेद भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब इसका अगर हम डिवीजन देखें तो इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र शामिल हैं, याद रखिएगा। अथर्ववेद को हम ब्रह्म वेद भी कहते हैं। अब ये भी पीटी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता था? तो वह ब्रह्म वेद के नाम से अथर्ववेद जाना जाता था, याद रखिएगा। अथर्ववेद में परीक्षित राजा का उल्लेख है और इन्हें कुरुओं का राजा कहा गया है। तो परीक्षित राजा का उल्लेख कहां मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, याद रखिए। और इसमें क्या क्या मिलता है? ब्रह्म ज्ञान, रटते चलिए, धर्म, समाज निष्ठा,
औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना, इन सब विषयों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। तो ये भी पीटी का क्वेश्चन है, गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो वह अथर्ववेदा का, याद रखिएगा। इनके मुख्य उपनिषद कौन अथर्ववेदा का? मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। तो मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य किसके हैं? अथर्ववेदा के। तो आज अब हम यहां पर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ।